नमस्कार, मैं सुरेश प्रताप। मेरे साथ डॉक्टर सदानंद शाही हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी एकेडमी के पहले विभागाध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे और काफ़ी इन्होंने काम किया। बाद में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी बने और अभी हाल में जो यात्रा शुरू हुई थी बौद्ध स्थलों की, इसका नाम रखा गया था चरक भिक्षुवे। तो इसकी बुकलेट है और इन्होंने उस यात्रा के ये संयोजक भी है। तो यात्रा 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक की रही, 10 दिन की, और इसमें बहुत से अनुभव रहे। उनसे मेरी बातचीत आज हो रही है, तो ये बताएंगे कि अपनी यात्रा के क्या अनुभव रहे। उसके पहले सारनाथ में तिब्बती संस्थान में इन्होंने एक बुद्ध की धरती पर कविता नाम से एक सेमिनार भी आयोजित किया था। तो डॉक्टर साहब, आपके क्या अनुभव रहे ये जो अभी आपकी यात्रा रही चरक भिक्षुवे? चरक भिक्षुवे यात्रा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। पहले तो यही नहीं लग रहा था कि ये इतनी महत्वाकांक्षी यात्रा, जिसमें हमको 10 दिन लगातार चलना था। सारनाथ से बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर वहाँ से राजगीर और नालंदा, जो जगह बुद्ध को बहुत पसंद थी। नालंदा में तो महान विश्वविद्यालय था और सरहपा जैसे कवि जहाँ प्रोफेसर थे। फिर पटना, वैशाली, केसरिया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी, और फिर वहाँ से होके हम सारनाथ आए। तो ये लगभग 10 दिन की यात्रा, जिसमें 10 जगहों पर रहना, 10 जगहों पर लोगों से बातचीत करना, और वे उस धरती पर चलना जिस धरती पर चलते हुए बुद्ध ने इतना बड़ा ज्ञान अर्जित किया, जिस ज्ञान को दुनिया ने, एडविन आर्नल्ड ने किताब लिखी तो कहा कि ये लाइट ऑफ एशिया थे। और लाइट ऑफ एशिया के माध्यम से जब बुद्ध का संदेश दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचा, तो लोगों ने कहा कि ये तो विश्व के महान शिक्षक हैं और बुद्ध के परवर्ती जितने भी धर्म मत हैं, दर्शन हैं, विचार हैं, सब पर कुछ न कुछ बुद्ध का प्रभाव है। तो ये हमारे लिए एक ऐसी बात थी कि इन्हीं इलाकों में रहते हुए और घूमते हुए बुद्ध ने वो सारा ज्ञान प्राप्त किया। एक चीज़ मेरे दिमाग में बार बार उठती है। हाँ। कि बुद्ध से जुड़ी हुई जो जगह है, ये विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये हिस्सा इलाका जो है आज का उत्तर प्रदेश और बिहार है, तो वो सारी जगहें जो है मिट्टी में दबी हुई है। इसका मतलब बीच में एक क्रम जो है, और बुद्ध यहीं से ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक लंबे समय तक अंधकार युग, बुद्ध का नाम भी लेने वाला कोई नहीं था। असल में वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस यात्रा से एक भ्रम टूटा हमारा। हम ये मानते हैं कि बुद्ध धर्म यहाँ से गायब हो गया, जो कि हो गया, केवल मानने की बात नहीं है, गायब हो गया। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई जो साहित्य भी, जैसे अश्वघोष जैसा बड़ा कवि, जो अयोध्या में जिसका जन्म हुआ था, और अयोध्या का पुराना नाम साकेत, तो लिखता है कि साकेतवासी जो अश्वघोष, उन्होंने बुद्ध चरित लिखा।
बुद्ध चरित्र के 28 सर्ग हैं, लेकिन 14 सर्ग आरंभिक तो मिलते हैं, जिसमें बुद्ध के जन्म से लेके और महाविनिष्क्रमण जिसको कहते हैं, जब उन्होंने गृह त्याग किया तब तक की घटनाओं का उल्लेख 14 सर्गों में है। लेकिन शेष 14 सर्ग, जिसमें कि बुद्ध की सिद्धि, बुद्धत्व की प्राप्ति और उसके बाद उनका पहला उपदेश से लेके आखिरी उपदेश, जो उनके संदेश हैं, जिस हिस्से में उसका बयान असुबोस ने किया है, वो गायब है, वो नहीं मिलता। तो उसका तिब्बती अनुवाद है, उसका चीनी अनुवाद है, फिर तिब्बती और चीनी अनुवाद की सहायता से अंग्रेजी अनुवाद आया, फिर उसकी सहायता से हिंदी में अनुवाद हुआ, भारत की तमाम भाषाओं में हुआ। लेकिन ये सोचना बहुत दिलचस्प लगता है कि जो बुद्ध का संदेश है वो वाला हिस्सा गायब हो गया। तो ये बात सही है कि इस इलाके से बुद्ध का संदेश, बुद्ध की वाणी उसी इलाके से गायब हो गई जिस इलाके में सिद्धि प्राप्ति के बाद उन्होंने 45 वर्ष बिताए। और ये जो यात्रा का नाम हमने रखा चरत भिक्खवे, वो बुद्ध का संदेश है। ये किताब है और चरत भिक्खवे जो बुकलेट प्रकाशित कराए थे जी। तो बुद्ध की वाणी है ये, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। भिक्षुओं, निरंतर चारिका करते रहो, चलते रहो, यात्रा करते रहो। किस लिए करो? जिससे अधिक से अधिक लोगों का हित हो, अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुँचे और लोक का मंगल जी। इसलिए तुम यात्रा करते रहो। और इन्होंने काफ़ी काम किया है बुद्ध के ऊपर। और एक किताब बुद्ध की धरती पर कविता, ये किताब भी इसी अवसर पर प्रकाशित हुई है। दिखाइए ये और जब हम ढूंढने लगे तो हमें बहुत खुशी हुई कि आधुनिक हिंदी कवियों ने आपकी बुद्ध पर एक कविता है, क्या है कविता? एक छोटी सी कविता है, बल्कि 2 कविताएं हैं। मैं तो रहने वाला कुशीनगर का हूँ। अच्छा, कुशीनगर के पास। जी। तो कुशीनगर भी बुद्ध का की निर्वाण भूमि है। मैं जिस धरती पर चलता हूँ उस पर बुद्ध के कदमों की छाप है। जब तब लगता है अभी अभी यहीं कहीं से गुजरे हैं बुद्ध। जब भी चलता हूँ मेरे साथ साथ चलते हैं बुद्ध। अच्छी कविता है। और दूसरी क्या है? एक है, क्या वह प्रेम था। सारनाथ में बुद्ध की आंखें देखकर तुम्हारी आंखें याद आईं। वह क्या था जिसने बेचैन कर दिया था बुद्ध को। वे बोध गया से मीलों पैदल चलते हुए रातों रात आ गए सारनाथ और दुनिया को पहली बार बताया दुख से मुक्ति का उपाय। क्या वह प्रेम था? ये थे डॉक्टर सदानंद शाही, जो चरत भिक्खवे यात्रा के संयोजक रहे हैं। और इनसे बातचीत अभी रही। इन्होंने अपनी कविताएं भी बुद्ध के ऊपर जो लिखा है उसको सुनाए हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरा चैनल उड़ता बनारस को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद। बनारस से मैं सुरेश प्रताप।